जय श्री राम दोस्तों एवं प्रभु के भक्तों। चलिए आज श्री रामचरितमानस की कथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए आपको माता सती जी और भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं। क्या होता है, जब माता सती जी कैलाश पर रहने लगी और उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीतता जा रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस समुद्र के पार अर्थात दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है, अर्थात मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती माता सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असहाय विपत्ति दूर हो जाए। तो भक्तों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि माता सती को यज्ञ कुंड में नहीं, अग्नि प्रज्वलित करके अपने प्राण त्यागने पड़े थे। यज्ञ में नहीं त्यागे थे, उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके अपने प्राण त्यागे थे, जो कि आगे आएगी कथा, तो आप देखना, इसीलिए गौर से सुनो। इसीलिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि ऐसा उन्होंने श्री राम जी से प्रार्थना की थी। और बिना ही परिश्रम यह असहाय विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर, इतने 87,000 शिवजी ने समाधि खोली। भगवान भोलेनाथ समाधि से जागे और जागकर राम नाम का स्मरण करने लगे। तब माता ने जाना कि अब भगवान शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए अपने सामने आसन दे दिया। भगवान शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय एक दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब बड़ा अधिकार पाने के बाद क्या होता है, आदमी को अभिमान आ जाता है।
जगत में ऐसा कोई नहीं जिसको प्रभुता पाकर मद न आया। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित बुला लिया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब भगवान भोलेनाथ सब बातें बताने लगे। पिता के यज्ञ की बात सुनकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे पूछ भी नहीं सकती थी। पूछने में सकुचा रही। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। सकुचाते हुए माता जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने के लिए चली जाऊं। अब भगवान भोलेनाथ माता को आज्ञा देते हैं या नहीं देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कई सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आगे आने वाले वीडियो को देखते रहिए और आपसे मिस न हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं अगर कथा में कुछ भी गलत लगा हो। जय श्री राम।